नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के बीसी गुरु में। और मैं हाजिर हूँ आज एक फिर न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, आज का वीडियो का टॉपिक हमारा वही है जो विगत दिनों से चला आ रहा है, और ये है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, जिसको हम रियल नंबर भी कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है और इसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चन हमने करा भी दिए हैं। अगर वो आपने हमारा वीडियो पिछला नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप हमारा देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आपके ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो देखिएगा, बिना वक्त गंवाए हम चलते हैं वीडियो की ओर। मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करा सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन 6 है हमारे पास, और इसमें हम आज क्वेश्चन 6 और 7 ये दो क्वेश्चन हम निश्चित रूप से आपको कराएंगे। और इस दो क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए, ये क्वेश्चन 6 है, और 6 क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं ये। ठीक है, इसको हमें डिफाइन करना है, इसको हमें बताना है, विस्तार से इसको समझाना है, समझना है। ठीक है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है तो आपको इसका कारण भी देना है, और इस वीडियो में हमने इसका कारण भी बताया है। तो आप देखते रहिएगा, और कापी कलम अगर अभी तक आपने नहीं निकाली है तो प्लीज़ कापी कलम निकाल लीजिए, और मेरे साथ आप इस क्वेश्चन को नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, नोट जब करते जाएंगे तो ये अच्छे से आपके समझ में भी आएगा और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या करते हैं। ये क्वेश्चन है और ये दो संख्याएं दी गई हैं, मगर इनको इस तरह से फैक्टर कर दिया गया है। ये देखिएगा, इस संख्या का देखिएगा, ये गुणा में है, ये धन 13 है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसको हम क्या करते हैं, ये संख्या मान लेते हैं और इस पूरी संख्या को हम बी संख्या मान लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मानकर इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आप देखिएगा, माना ए बराबर, हमने ये संख्या यहाँ नोट कर ली है, 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें दो पद हैं। ठीक है, ये दो पद हैं, एक तो पद ये वाला पद है, ये पद ये है। तो यहाँ देखेंगे कि दोनों में 13 आप देख रहे हैं कॉमन है, तो हमने 13 कॉमन ले लिया, शेष क्या बचा, 7 बचा, गुणा 11 बचा। ठीक है, गुणा 1 भी बचा, मगर वो 1 का लिखने का कोई औचित्य नहीं है, प्लस यहाँ 1 बचा। ठीक है, तो अब देखेंगे 11 7 77 धन 1 78 हो गया है, 13 ये है, तो ये संख्या मिल गई हमको 1014। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 1014 कैसी संख्या है, भाज्य या अभाज्य है, इसकी हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो चलिए थोड़ा सा और इसको स्लाइड करते हैं, इसकी जांच कर लेते हैं। तो देखिएगा 1014 है, 1014 में देखेंगे कि यहाँ पर 1 का भाग चला जाएगा, 1014 का भाग तो जा ही रहा है। अगर इन्हीं दो संख्याओं से इस संख्या में भाग जाएगा तो ये कैसी हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। अगर इन दो संख्याओं के अलावा भी अगर किसी संख्या से भाग इस संख्या में चला जाता है तो ये कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। क्योंकि भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है कि उस संख्या में एक और स्वयं के अलावा भी अन्य किसी संख्या से भाग चला जाता है तो वो संख्या भाज्य होगी, और अगर स्वयं और एक के अलावा भाग नहीं जाता है तो वो कैसी होगी, अभाज्य होगी, प्राइम नंबर कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर इसका अंतिम अंक सम है, तो यहाँ देखिएगा 2 का भी भाग इसमें चला जाएगा, तो 2 का भाग चला जाएगा, बस हो गया, इतना काफ़ी हमारे लिए। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 1014 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड 1 व 1014 के अलावा 13 78 6 भी हैं। ठीक है, 2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 13 है, 78 है, तो ये फैक्टर ही हैं इसके। ठीक है, क्या है, 1014 कितने, 13 और 78 क्या है, इसके फैक्टर हैं। तो इस तरह से एक कैसी संख्या हो गई।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं बी को। बी बराबर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 है प्लस 5 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें भी 2 पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है। इसमें भी देखिए समान 5 और 5 यहाँ कॉमन है, तो ये हम 5 कॉमन ले लिए। जो संख्याएं बचेंगी 7 6 4 3 2 1 ये बचेंगी गुणा में, ये ले लिया, प्लस इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। इनको जब हल करेंगे, जब हल करने के बाद क्या होगा, देखिए 42 और 4 तिया 12 दूनी 24 धन 1। तो इस तरह इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 1008 मिल जाएगा हमको, प्लस 8 तो 1009 हो जाएगा। 5 का चूँकि गुणा हो रहा है तो ये 5045 संख्या हमको मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी, 5045 संख्या हमको मिल जाएगी। हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 42 गुणा 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस 1। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 1008 धन 1 1009 हो जाएगा, और 5 का गुणा करेंगे तो ये 5045 संख्या हमको मिल जाएगी। 5045 जरा हम देखेंगे यहाँ पर 5045। इसी तरीके से आप यहाँ भी 1014 को भी कर लेते हैं। इसमें 1 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, 13 और 78 और 1014। इस तरह से ये कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। ऐसे ही इसमें देखेंगे किसका भाग चला जाएगा। देखिए एक तो इसमें 1 का चला जाएगा भाग, ठीक है, दूसरा ये स्वयं का भी भाग चला जाएगा। अगर इसके अलावा कोई भाग नहीं जाता तो ये कैसे हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगा। इसमें देखेंगे 5 का भाग चला जाएगा, 5 का चला जाएगा। ठीक है, 1009 का भाग चला जाएगा। तो इस तरीके से ये भी कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। ठीक है जी, तो इस तरीके से तो आप लिख सकते हैं कि अतः संख्या 4045 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड 1 व 5045 के अलावा कितने 5 और 1009 भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि 5045 के गुणनखंड हैं 1 व 5045 के अलावा कितने हैं, 5 व 1009 भी हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लें और एक बार 2 बार इसको रिवीजन भी करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे तो ये और अच्छा लगेगा। चलते हैं हम 7th क्वेश्चन की ओर। देखिए ये 7वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या है। तो इसमें कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि एक गोल मैदान है, वृत्ताकार मैदान है, और वृत्ताकार मैदान में आप वीडियो को स्टॉप कर लें पहले, और स्टॉप करने के बाद पहले क्वेश्चन नोट कर लें। देखिए मैंने यहाँ सेट कर दिया है और आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, और क्वेश्चन को नोट करने के बाद फिर आगे वीडियो को प्ले करेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान है और मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए सोनिया एक चक्कर इसका राउंड लगा रही है, इस तरीके से सोनिया को जो समय लगता है 18 मिनट। ठीक है, और दूसरा चक्कर एक और प्रतिभागी है, ठीक है ना, रवि, तो रवि को क्या लगता है 12 मिनट।
अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आपको क्या करना होता है कि 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या इस तरह की दी गई होती हैं, उसमें आपको एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा हम 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 12 का एलसीएम हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, इसकी फैक्टर कर लें पहले, तो 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, 4×3=12। फिर 18 की करते हैं, अभाज्य फैक्टर ही कर लेते हैं, तो 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है ना। तो इसमें हमको एलसीएम ज्ञात करना है, और एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखिए हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है कि जो संख्याएं कॉमन होती हैं, ठीक है, वो संख्याएं गुणा में लिख ली जाती हैं, 1 गुणा 2। फिर ये 3 कॉमन है तो इसे लिख लेंगे 3, और जो संख्याएं शेष बचती हैं उन्हें भी लिख लेते हैं, 2 बचा और ये 3 बचा, ठीक है। नहीं दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं, देखिए हमने इस तरह से ले लिया कि 12 के फैक्टर कर लिए, और 12 के फैक्टर करने के बाद हमने इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 के हो जाएंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो जो संख्याएं कॉमन होती हैं, ठीक है, उनको गुणा में लिख लेंगे, ये कॉमन संख्या हैं, और जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लिख लेंगे। तो देखिए ये 1 कॉमन है, लिख लिया, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ये लिख लिया। उसके बाद 2 जो संख्या शेष बचती हैं उनको भी लिख लेंगे, तो 3 को भी लिख लेंगे। तो अब देखिएगा गुणा करते हैं, 3 दूनी या 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 ती 36, तो ये हो गया 36 मिनट, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, अतः सोनिया, ठीक है, और मान के चलते हैं कि ये बिंदु कोई पी है, और यहाँ से दोनों रेस शुरू करते हैं। तो अतः सोनिया व रवि 36 मिनट बाद पुनः उसी बिंदु पर मिलते हैं, जिससे कि वे चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमको आशा है कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा है तो इसको आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।